पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं और 13 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की। लेकिन पीएम मोदी का यह अमेरिकी दौरा कैसा था? राजनीतिक था, डर के कारण था या कारोबारियों के नजरिए से था? अटकलों का बाजार कहता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव जीते और फिर घुसपैठिए का नारा दिया और फिर भारत में विधानसभा चुनाव हुए और मोदी सरकार का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। दोनों ही नेता कहीं ना कहीं एक दूसरे की राह पर चल रहे हैं। वहीं अब पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया है, जबकि भारत के लोग साल 2027 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो नारा मोदी जी द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर हम कुछ दिन पहले की खबरें देखें तो 104 भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर सैन्य विमान में बहुत बुरी हालत में भारत भेजा गया था अमेरिका द्वारा, लेकिन भारत की तरफ से कोई खासा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर टैरिफ को बिना किसी छूट के 25% तक बढ़ा दिया और इन सब के बाद खबर आती है कि पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका जाकर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बातें हुई, किस बात पर समझौते हुए, यह इस समय चर्चा का विषय है। अमेरिका और भारत के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देश के नेताओं ने मिलकर व्यापार का एक बड़ा लक्ष्य रखा। यह लक्ष्य $500 अरब का है। इस दौरान मेगा मीट्स मेगा भी सामने आया। मेगा का मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेगा का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन। लेकिन यह कैसा टारगेट है, यह समझना जरूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। मोदी के अमेरिकी दौरे को देखें तो ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी भारत के लिए कड़े फैसले ले रहा था और मीडिया में यह बात की जा रही थी कि अब कहां गई मोदी और ट्रंप की दोस्ती। क्या वो दोस्ती केवल राजनीतिक फायदे के लिए थी? इससे बीजेपी और मोदी की छवि पर भी काफी नकारात्मक असर दिखाई दे रहा था। इस दौरान ट्रेड से लेकर टेररिज्म तक ट्रंप ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे भारत को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिकी दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ बिजनेस बढ़ाने का जोर दिया है और इसे $500 बिलियन तक ले जाने की बात कही है। हालांकि ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात में 2 घंटे पहले ही भारत समेत सभी देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान उस पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी बातचीत से भारत अमेरिका की दोस्ती में महत्वपूर्ण गति आएगी और कहा कि अमेरिका और भारत ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $500 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका तेल और गैस के व्यापार को बढ़ाएंगे ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका तेजी से संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और तकनीकी के स्थानांतरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी और सहयोग इस दुनिया को नया आकार दे सकता है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। भारत के लोग भी साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की भाषा में कहे तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन मेगा है। जब भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे तो मेगा और मेगा मिलकर समृद्धि के लिए मेगा साझेदारी बनाएंगे। आज हमने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $500 मिलियन करने का भी लक्ष्य तय किया है। दोस्तों, यह जानकारी पीएम मोदी ने दी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद। अभी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। 2024 में दोनों देशों के बीच $129.2 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसमें आगे और भी बढ़ोतरी होगी। दोनों देशों के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। इसमें IMEC कॉरिडोर भी शामिल है। यह भारत, मध्य पूर्व और यूरोप की जोड़ने वाला एक व्यापारिक मार्ग होगा। ट्रंप ने इसे इतिहास के सबसे बड़े व्यापारिक मार्गों में से एक बताया। उन्होंने कहा यह भारत से इजराइल, इटली और फिर अमेरिका तक आएगा।
यह हमारे साझेदारों, सड़कों, रेलवे और समृद्धि केबल को जोड़ेगा। यह एक बड़ा विकास है। लेकिन आज भी एक सवाल वही रह जाता है, क्या मोदी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बाकी भेजे जाने वाले अवैध भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाने से रोक पाएंगे? अमेरिका जल्द ही 170 से 180 अवैध प्रवासियों के एक और समूह को भारत वापस भेजने जा रहा है। ये वे लोग हैं जो लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट या अन्य अवैध तरीकों से अमेरिका में घुसे हैं और पिछले 1 से 3 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। अवैध प्रवासियों के 104 लोगों को जो पहली खेप भारत में आई थी, उसके बहुत बुरे अनुभव थे। उन्हें हथकड़ी बेड़ी लगाकर अमेरिका सैन्य विमान में भेजा गया था। रास्ते में उन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि महिलाओं को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, लेकिन तमाम महिलाओं ने उनकी बात का खंडन करते हुए कहा उन्हें भी हथकड़ी लगाकर लाया गया था। दोस्तों, पीएम मोदी की दोस्ती और अमेरिकी यात्रा को कई नजरियों से देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, मोदी का अमेरिकी दौरा कारोबार के लिए था, डर के कारण था या राजनीतिक था? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।